स्टूडेंट, कुछ बच्चों के एग्ज़ाम जो मिड टर्म है वो लगभग हो भी चुके होंगे और कुछ के चल रहे होंगे, कुछ के चलने वाले होंगे। आप समझें कि आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में कई सेक्शन बनाए जाते हैं, सेक्शन ए, बी, सी और डी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव आता है, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन सी में, ठीक है, बहुत शॉर्ट तो नहीं कह सकते, बहुत लॉन्ग नहीं कह सकते, एक मीडियम क्लास का क्वेश्चन आता है। फिर सेक्शन डी में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। सेक्शन ए के क्वेश्चन कैसे आते हैं, आइए उस पर चर्चा करें। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, आप उन पर ज़रूर प्रैक्टिस करें और अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करें। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये कहते हैं कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर। तो आप ये देखो कि लार्जेस्ट डिजिट, ठीक है ना, जो लार्जेस्ट नंबर कहते हैं, लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है? 1 2 3 4 डिजिट का हो गया। और अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो क्या होगा? 1 के आगे आप 3 जीरो लगा दें। अब आपसे कहता हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर, मतलब ऐसे कितने नंबर हैं जो केवल 4 डिजिट के ही होते हैं। तब आप लिखें रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर माइनस 1 डिजिट 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड आफ्टर दैट +1। आप जब प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये 9 9 9 1 8 आ जाएगा, और प्लस उसमें 1 कर दें तो 10 9 1 10 9 1 10 और 8 1 9। आपका जो ऑप्शन आएगा आप उसको टिक करेंगे या आप लिखेंगे सी ऑप्शन इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6। कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल होता है? तो उसके लिए क्या करना होता है, हम ये देखते हैं कि वो 2 से भी डिवाइड और 3 से, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। अब ये नंबर 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है? 8 + 7 + 4 + 3 + 2, 8 7 15, 15 4 19, 19 3 21, 19 है ना 8 7 15 15 4 19 19 20 22 22 और 2 24, 24 जो बेटा वो 3 से डिविजिबल है। तो ये अब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से है, तो आप लिख दें 8 7 4 3 2 इज डिविजिबल बाय 6। ऐसा क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑप्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट पर है 67 + 33 और फिर 33 + 67। ये नंबर जिस फॉर्म में वही नंबर यहाँ पर है, लेकिन ये उल्टे क्रम में लिख दिया गया, तो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, नंबर आगे पीछे कर दिए जाए, साइन वही रहे, वैल्यू भी उतनी है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। The integer which is 5 more than -7, अगर हम -7 में +5 कर दें तो आंसर -2 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, अब याद रखिए कि न्यूमरेटर अगर सब इक्वल हैं, लाइक हैं, तो डेनोमिनेटर में जो सबसे छोटा नंबर होगा वही सबसे लार्जेस्ट होगा, तो 4/5 सबसे छोटा है, तो 4/5 के लिए आप कर देंगे। अब नेक्स्ट पर आपका है 1001 डिवाइड बाय 11 + 13। अब आपने 1001 को किससे डिवाइड करना है? 11 से। जब आप 11 से डिवाइड करेंगे ना तो आपको मिलेगा 91, ठीक। और 91 जब आप डिवाइड करेंगे, उसमें +30 ऑफ है ना, तो आपका मतलब मल्टीप्लाई होता है। आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 13 के साथ। तो 91 की मल्टीप्लाई जब 13 से करेंगे तो 13 1 जा 13, कैरी का 1, 13 9 जा
117 और 118, 1183। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस के चलते हैं। यहाँ पर अगली प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन में आपके पास जो आपका सेक्शन आता है, यहाँ पर आपने कुल अभी फर्स्ट क्वेश्चंस के ही पढ़े हैं और इसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर स्टडी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्या कह सकता है आपके पास, ये फिफ्थ पार्ट 6 हो गया। नेक्स्ट पर है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -250 एंड 138 फ्रॉम। जब फ्रॉम लिखा होगा तो 136 प्लस -272 और सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, सब्ट्रैक्ट करना है -250 एंड प्लस 138। देखिए यहाँ पर ये 136 प्लस माइनस -272 और यहाँ पर ये माइनस है, तो -250 प्लस 138। अब 12 से 6 गया 6, 6 से 3 गया 3 और 2 से 1 गया 1, बट ये माइनस में आंसर होगा। माइनस यहाँ पर देखें ये भी माइनस में जाएगा। 10 से 8 गया 2 और 4 से 3 गया 1, 2 से 1 गया -112। -136 ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 112। माइनस का नंबर कम हो रहा है, प्लस का नंबर ज़्यादा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 6 से 2 गया 4 और 3 से 1 गया 2 और 1 से 1 गया कुछ नहीं, तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो -24 होगा। इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट में आपको के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को कैसे करना है ये देखें। यहाँ पर 6/25 है। 6 को 25 से डिवाइड करें तो पॉइंट है आपके पास 0 और 25 2 जा 50। अब यहाँ 10 हो गया, पॉइंट है तो एक 0 हम ले सकते हैं, 4 जा 100। तो जो हमारा 0.24 है वो सी ऑप्शन पर राइट होगा। हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रा पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। अगर एक पॉइंट यहाँ पर है, उससे पूछ रहा है कितनी लाइन ड्रा कर सकते हैं, तो देखो आप यहाँ पर है तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। एन एंगल मेजरिंग 91 डिग्री, कोई एंगल है वो 91 डिग्री का है, तो कौन सा होगा। देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक तो एक्यूट एंगल होता है, 90 से 180 तक ऑब्ट्यूज होता है। तो ये 91 मतलब 90 से ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पर टिक लगाएंगे। और डाइस, डाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लूडो का जो डाइस होता है कौन सा एग्जाम्पल होगा, क्यूब का होगा, क्योंकि उसके सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि अ इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर जो आंसर फिल करेंगे ना उसका नाम होता है पिक्चोग्राफ। आपकी बुक में दिया हुआ है पिक्चोग्राफ, जो पिक्चर की मदद से की जाती है। 10 लाख कितने थाउजेंड होते हैं, तो 10 लाख पहले हम लिख दें यहाँ पर और 1000 से डिवाइड कर दो, 1 2 3 1 2 3 काट दो तो 1000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 मेक 10 लाख, राइट। द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर का एचसीएफ, मैं मान के चलता हूँ कि एक ऑड नंबर आपके पास 3 है और एक 5 है, और इसका एचसीएफ क्या होगा, 3 1 जा 3 और 5 आ गया। अब अगर हम 3 की टेबल में देखें तो 3 इंटू 1 और 5 का 5 इंटू 1, तो मैच क्या कर रहा है, 1 कर रहा है। ऑड नंबर इज 1, उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। 0.4 है, 0.004 है और फिर 4.4, अगर हम इसको प्लस करें
तो यहाँ पे 4 0 4 4 8 और 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4.804, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है इफ़ देयर आर मोर पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन द पॉइंट इज कॉल्ड। अगर एक ही लाइन हो, उसमें एक पॉइंट ये हो एक पॉइंट ये, इस तरह से पॉइंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। अ क्यूबॉइड हैज हाउ मेनी फेसेस, 6 फेसेस। इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर, तो आप बॉल लिख दें, ऑरेंज लिख दें। इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पर आप पाइप लिख सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। ट्रू और फॉल्स, द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। नहीं, पिक्चर में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है, तो इसलिए क्या होगा ये फॉल्स। अ रे हैज़ 2 एंड पॉइंट, रे ऐसे बनती है और इधर कोई पॉइंट एंड पॉइंट यहाँ होता है, तो 1 एंड पॉइंट होगा, तो ये क्या होगा फॉल्स। दिस सम ऑफ 2 ऑड नंबर, मैं 2 ऑड नंबर ले लेता हूँ, एक 23 ले लेता हूँ और एक 25, 5 3 8 2 2 4। तो इज़ ऑलवेज ऑड बता रहा है कि वो ऑड होता है, तो यहाँ पर तो इवन आ गया, तो ये भी क्या हो गया फॉल्स। अब बॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर, तो ये बात क्या है ट्रू है, तो यहाँ पर आप ट्रू ऑप्शन ज़रूर लिखें। इस तरह के क्वेश्चंस की आप ज़रूर तैयारी करें, इस तरह के ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। नंबर चेंज हो जाते हैं, नंबर नहीं आपको लर्न करना, आपको मेथड लर्न करना है। तो इस तरह आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, समय समय से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू वॉच।